जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्नों को। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी वन एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्ध में से कौन सा युद्ध सर्वाधिक निर्णायक था? सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 ईस्वी में। डेट आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए, आप सभी को पता ही है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो था, क्योंकि सेनापति का नाम भी पूछा जाता है हेक्टर मुनरो, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। मीर जाफर बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ये मुर्शिद कुली खान था। प्लासी के युद्ध का मैदान कहाँ पर स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, यहाँ से दो डेट आप लोगों को याद रखना है। इसमें 2 साल ऐड कर लीजिए। 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ था डचों और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, ये वेदरा कहाँ पर स्थित है? ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, वेदरा पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहाँ पर डचों और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था 1759 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? देखिए 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1757 में। 23 जून 1757 ऊपर हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में दीवानी प्रदान की थी? वह था शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय 1765 में, यानी कि बक्सर की लड़ाई के ठीक 1 साल बाद शाह आलम द्वितीय के द्वारा इलाहाबाद की संधि के तहत 1765 में दीवानी प्रदान की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? प्लासी के युद्ध में परास्त हुआ था। प्लासी के युद्ध में। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? उस टाइम गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में दीवानी अधिकार दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के अधिकार प्रदान किए? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय होगा। ठीक है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, मीर कासिम के द्वारा की गई थी। ठीक है, मीर कासिम के द्वारा दिल्ली को स्थानांतरित करके मुंगेर, जो कि बिहार में है, राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? ये खासी के संपर्क में आए थे। खासी जनजाति के संपर्क में ब्रिटिश सबसे पहले आए थे। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को बनाया था। मोहम्मद रजा खान को। वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में हुआ था, किनके मध्य लड़ा गया था? देखिए ब्रिटिश और फ्रेंच, जो कि ब्रिटिश विजयी हुए थे इसमें। वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? यहाँ प्रारंभ होने की बात कही गई है। प्रारंभ हुआ था प्लासी के युद्ध के समय 1757, 23 जून 1757 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विद्रोह किया था? मराठों ने सर्वाधिक विद्रोह किया था। वह कौन सा युद्ध था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? बक्सर का युद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? ये हरिहर प्रथम के समय। हरिहर प्रथम के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था हजारा मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटे का युद्ध लड़ा गया था। देखिए, विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा के संयुक्त युद्ध हुआ था, ये तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? नन्नय टिक्कन। ठीक है। विजयनगर राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का, ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। अष्ट दिग्गज किस राजा से संबंधित थे? कृष्णदेव राय से संबंधित थे। अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। देवराय के राज्यकाल में अब्दुल रजाक विजयनगर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था। विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। किसने राज्यारोहण को, अब 500 वर्ष पूरे हो गए। देखिए, कृष्णदेव के राज्यारोहण के लगभग 500 वर्ष पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? बुक्का प्रथम ने भेजा था। बुक्का प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करती है? हम्पी की। ठीक है। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर किसके 56 स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ पर अवस्थित है? हम्पी में अवस्थित है। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, ये हम्पी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर युग था? प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर युग था? तेलुगु का स्वर युग था। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? देखिए, वेंकट द्वितीय था। वेंकट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने, ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन किस काल में सक्रिय थे? ये विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? ये 8 तेलुगु कवि थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अपनी मधुरा विजय कृति ने अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी थी। गंगा देवी। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के मध्य लड़ा था। ठीक है। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। हरिहर द्वितीय था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व थी। भू राजस्व, भूमि टैक्स। ठीक है। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? वारदोली में थे। वारदोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन अवधारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? देखिए, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, यही संदेश था उस पुस्तक में लिखा हुआ। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण, जो कि बिहार में है। चंपारण में सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा भाग लिया गया था। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी की सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? देखिए, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था प्रांतीय सरकारों का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? त्रिपुरी अधिवेशन में दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू से। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत से समझाया है। लिविंग एन एरा के लेखक कौन थे? डीपी मिश्र थे। डीपी मिश्र। दक्षिण भारत का प्रतीक ओणम संबंध है? महाबली से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतापू किस त्योहारों से संबंधित है? ओणम से संबंधित है। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है? बनारस घराने से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे, सी राजगोपालाचारी। संविधान को 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया? देखिए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 20 अगस्त 1917 को के सुधारों की घोषणा को किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। देखिए 1917 नहीं, 1919 होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, 1919 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी? भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई किससे मिला था? पुर्तगालियों से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में कौन सा डचों ने स्थापित किया था? चीनसूरा, ये डचों के द्वारा स्थापित किया गया था। प्लासी के युद्ध का मैदान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। पेरिस की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? देखिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1756 से 1763 में। ये अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच हुई थी, जिसमें पेरिस की संधि हुई थी, ठीक है, 1763 में। इसके तहत ये युद्ध समाप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुंडो, ये ऊपर हम बता चुके हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में हुआ था, जिसे गोरखा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में फ्रांस और टीपू सुल्तान के मध्य किसी प्रकार के गठबंधन को रोकने का प्रयास किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। गठबंधन को रोकने का प्रयास लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सहायक संधि किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? सर्वप्रथम पुर्तगाली गवर्नर डुप्ले द्वारा अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि हुआ था 1978 से 1805 में हैदर राब के द्वारा, ठीक है। देखिए, ये सर्वप्रथम सहायक संधि शुरू की गई थी डुप्ले के द्वारा, और अंग्रेजी पूछेगा तो अंग्रेजों में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। हैदराबाद यहाँ पर होगा, ठीक है, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधावध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, किसने लिखा था? ये आरसी मजूमदार के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने सर्वाधिक सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलवी अहमद शाह ने कहां से 1857 का नेतृत्व किया था? फैजाबाद से किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के संग्राम में किस क्षेत्र का नेतृत्व किया? झांसी का नेतृत्व किया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? SN सेन था। कुकी विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? मिजोरम से है। 1917 से 1919 के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, सर विलियम जोन्स के द्वारा। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1857 में हुई थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? वीजी तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मित्र समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रजा मित्र समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? ये गुजराती में होता था। ये देखते हैं ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तट कोची बंदरगाह से संबंधित है? मालाबार तट कोची बंदरगाह से संबंधित है।
भारत में कौन सा पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? ताप शक्ति पानी का सर्वाधिक बड़ा उपभोक्ता है। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? जामनगर गुजरात में स्थित है। जामनगर गुजरात में। भारत में के प्राकृतिक बंदरगाह है कोची, जो कि विशाखापट्टनम में है। ये भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है। विश्व में कौन सा देश उर्वरक उत्पादन तथा उपभोक्ता के रूप में तीसरे स्थान पर है? ये भारत है। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है जयपुर में स्थित है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया है? नौहासा सेवा पतन का निर्माण किया गया है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में स्थित है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिए। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है? हैदराबाद में नहीं है। CAZRI का मुख्यालय है जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधा संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है फरीदाबाद में। खनिज तेल शोधनशाला की बात करें तो अंबाला मुकुल, जो कि हरियाणा में है, स्थित है खनिज तेल शोधनशाला। चन्नापटना कहाँ पर है? ये क्या है? रेशम उद्योग है। भारत आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की बात करें तो पहला हो जाएगा। भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? असम की नहीं है। हिमालय पर्वत श्रेणियां किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए क्या क्या परिवर्तन होगा। गहरे गड्ढे मिलेंगे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल पर्वतता, ये आपको देखने को मिलेंगे जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सर्करिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य है। कहाँ पर ये लोकेशन है? गुजरात में है। ठीक है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच स्थित है नर्मदा घाटी पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? ये माही नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मौसम विज्ञान केंद्र और औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित केंद्र है ये चेरापूंजी के बारे में लिखा गया है, चेरापूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है नई दिल्ली में स्थापित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पूर्वी क्षेत्र, ये सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, गुजरात में है। भारत के किस राज्य में सागौन का वन पाया जाता है? मध्य प्रदेश में सागौन का वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीलोप ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? देखिए, ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदानों और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए हैं। टिहरी जल विद्युत परियोजना किन नदियों पर बनाई गई है? भागीरथी एवं विलंगना नदी पर बनाई गई है टिहरी बांध परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी जल विद्युत परियोजना भागीरथी एवं विलंगना नदियों पर बनाई गई है। कोयले के बृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत के मिलियनों टन कोयला का आयात करता है। देखिए, इसका रीजन है भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित हैं, ठीक है, और इन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती है। इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है, जिसे आयात करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है चौराबाड़ी ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरन द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में वायरन द्वीप अवस्थित है। भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? रामेश्वर द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीप
दीव द्वीप स्थित है, काठियावाड़ तट पर स्थित है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? उत्तराखंड इस क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। ठीक है, देखिए राज्यों में ये ऑप्शन के अनुसार उत्तराखंड था, वहीं सबसे छोटा राज्य की बात करें तो गोवा हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी कोई क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार भी सही गलत हो सकते हैं। गोवा आपका सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है, और बात करें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल तो राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? 7 है। सॉरी, अब 8 हो गया। ठीक है, अब 8 हो गया है। वहीं राज्य की बात करें तो 28 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति है जारवा जनजाति। झूमिंग करती है खासी। झूमिंग एक प्रकार का कृषि है। ठीक है, झूमिंग कृषि खासी जनजातियों के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा होगा, पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? सोन नदी उत्तर वाहिनी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? देखिए, ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना। व्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना ये हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है? देखिए, यह कच्छ की रण की दलदली भूमि में ही लुप्त हो जाती है। ठीक है, खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग किस नदी पर है? ये शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप में नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? कोची तेजपुर में होता है, कोची तेजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? लेह में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है पश्चिम घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं पश्चिम घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख क्या कारण है? फेरिक ऑक्साइड की अधिकता है। फेरिक ऑक्साइड लाल मिट्टी में अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरक शक्ति में वृद्धि हेतु फसल चक्र आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियाँ इस प्रकार हैं। देखिए, सस्यावर्धन, फसलों का हेरफेर, वेदिका निर्माण, टेरेसिंग, वायुरोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहाँ है वह है कर्नाटक। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे जंगल की आग कहा जाता है। ये ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है UPAS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं उड़ीसा एवं महाराष्ट्र। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है PWP सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की फसल पकने के लिए कितना समय लेती है? 18 महीने लेती हैं। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है मूंगफली में। आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है। कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? मनरेगा है। लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है आय की विषमता को लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है। भारत निर्माण के अंतर्गत सिंचाई व्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय स्व समपोषणीय वृद्धि था? समपोषणीय वृद्धि 12वीं पंचवर्षीय का मुख्य ध्येय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? स्थानीय मेलों पर कर ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित है। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास
किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया था? UNDP के द्वारा विकसित किया गया था, UNDP के द्वारा। किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक परिषद कहा गया? देखिए, योजना आयोग के द्वारा कहा गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक लिंग सूचकांक के आकलन हेतु प्रचलन के रूप में प्रयुक्त होता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीतिक एवं आर्थिक आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की दर गिराने का निहितार्थ है क्या है? कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कोपेनहेगन 1955 में किया गया था, 1955 में कोपेनहेगन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है। कृषि, मुख्य व्यवसाय, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता तथा प्रचंड बेरोजगारी ये विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है। नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती संस्थाओं के विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई थी, बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल विकास योजना बढ़ाती है मानव पूंजी को, बढ़ाती है मानव पूंजी को कौशल विकास योजना बढ़ाती है। गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, नक्सरे से संबंधित है, इन्होंने परिभाषा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय कब प्रारंभ की गई थी? देखिए, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एगमेंटेशन योजना ये 21 फरवरी 2015 शहरी नियोजन, आर्थिक विकास और हेरिटेज संरक्षण की एकीकृत योजना है। 21 जनवरी 2015 को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों में मूलभूत संरचना सुधार हेतु योजना है अमृत योजना, जो कि 2015 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों की उन्नतशील प्रजातियां हैं क्रांति, माया, वरुणा हैं, जिन्हें T59 कहा जाता है। ये सरसों की उन्नतशील प्रजातियां हैं। रबी की फसल मटर की उन्नत प्रजातियां कौन सी हैं? रचना, शिखा, मालवीय मटर 15, पंत मटर 5, जय, सपना, आदर्श, पंत P42 तथा अमल है। ठीक है, रचना, शिखा, मालवीय मटर 15, पंत मटर 5, जय, सपना, आदर्श, पंत G42 तथा अमल ये मटर की किस्म है। ठीक है, खरीफ की मुख्य फसलें मूंगफली की प्रमुख प्रजातियां जो उत्तर प्रदेश में बोई जाती हैं, चित्र, कौशल, प्रकाश, अम्बट, TG, उत्कर्ष और दिव्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है घट रहा है। ठीक है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी यानी कि प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है कृषि क्षेत्र से तथा ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। CO 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, गन्ना की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P सेन गुप्ता और GS दायक ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था? 60 में बांटा था। ठीक है, 60 माइक्रो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी, 1995 में की थी। उत्पादक की कीमत सूचकांक मापता है, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया था? न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापित किया गया था ब्रिक्स देशों के द्वारा। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषता होती है प्रति व्यक्ति निम्न आय तथा पूंजी निर्माण की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक स्थापित वर्ष 1964 में। ठीक है, IDVI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्वलोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? V केलकर था। खुले बाजार की कार्यवाहियां समाहित होती हैं साख नियंत्रण की परिणात्मक विधियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? दूरसंचार की नियामक संस्था है ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटक समिति किससे संबंधित है? कॉरपोरेट गवर्नेंस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य था 28%
1000 जीवित बच्चों के जन्म दर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपो रेट विचारणीय होता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत विचारणीय होता है रेपो रेट। कोर मुद्रा स्फीति को परिभाषित किया था। खाद्य स्फीति तथा इंजन मुद्रा स्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रा स्फीति के द्वारा परिभाषित हुआ था कोर मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणात्मक साख नियंत्रण की विधि है बैंक दर खुले बाजार की क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है? बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों एवं विद्यालय पोशाक का वितरण, ये सेवा समन्वित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत नहीं प्रदान होती है। फ्रेंड्स, वीडियो को 2 बार वॉच कीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। अभियांत्रिकीय वस्तुएं वुलक कैपिटलिस्ट किसे कहा जाता है? उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ़ नहीं है। एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है, गांधीनगर में स्थापित किया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था 1951 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जिसमें कृषि पर विशेष बल दिया गया था। किस वर्ष भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 2 जून 1956 को स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 19 जनवरी 1956 को बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग व्यवस्था के नियमन हेतु बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? 10 मार्च 1949 को लागू किया गया था। भारत की संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना एवं स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का उद्देश्य है भारतीय गृहस्थों के पास निष्क्रिय बड़े स्वर्ण को अर्थव्यवस्था में लाना, स्वर्ण आयात पर भारत की निर्भरता में कमी लाना। ये संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी मापन की कौन सी विधि एनएसएस द्वारा प्रयोग में लाई जाती है? वार्षिक स्तर, साप्ताहिक स्तर, दैनिक स्तर। ठीक है, साप्ताहिक स्तर, दैनिक स्तर, ये बेरोजगारी की विधि एनएसएस द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। बेरोजगारी की दर मापन एनएसएस के द्वारा किया जाता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1982 में नाबार्ड की स्थापना की थी, संसद के अधिनियम के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लक्षित वर्ग कौन है? रेखा के नीचे परिवारों की महिला सदस्य, ये लक्षित वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा होगा यहाँ पर। ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की महिला सदस्य, ये उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लक्षित वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री धन जन योजना प्रारंभ की गई थी, देश में वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने हेतु धन जन योजना प्रारंभ की गई थी। पहल योजना के संदर्भ में सत्य, देखिए पहल योजना के बारे में जानते हैं। यह डीबीटी के माध्यम से एलपीजी अनुदान का हस्तांतरण करती हैं। यह जाम का प्रथम प्रकार है, उपभोक्ताओं के बैंक खाते में एलपीजी अनुदान का सीधा हस्तांतरित करती हैं। अटल पेंशन योजना क्या है? देखिए, न्यूनतम पेंशन गारंटी योजना है, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों हेतु कंट्रीब्यूशन राशि के बराबर राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी, जो रिटायर होने पर प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा की पूर्ति यथावत रहने पर यदि मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष संबंधित है, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रति रक्षण से संबंधित है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति की दर बढ़ती है यदि, देखिए, यदि रिवर्स रेपो दर कम कर दी जाती है, बैंक दर कम कर दी जाती है, तो मुद्रा स्फीति यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या उद्देश्य है? गाँवों को मुख्य सड़क से जोड़ना, पक्की सड़क बनाना, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2005 से 6 के बीच था, आरंभ किया गया था हॉर्टिकल्चर मिशन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है 14 करोड़ हेक्टेयर। जनगणना 2011 के अनुसार कृषि योग्य कुल भूमि 15.97 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। ठीक है,
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 1997 में शुरू की गई थी। नरसिंहन समिति का संबंध है बैंकिंग संरचना सुधारों से संबंधित है। नरसिंहन समिति का संबंध औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकालता है। श्रम ब्यूरो के द्वारा निकाला जाता है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है। देखिए किस तरह से नियंत्रित करता है। परिसंपत्तियों की तरलता, शाखा विस्तार, बैंकों का विलय, बैंकों का समापन के तहत नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत अस्थायी सुविधा दर तथा निवल मांग और सावधि देयताएं पदबंध कभी कभी समाचार में आते हैं। इनका प्रयोग किया जाता है बैंक कार्यों में किया जाता है। कोर बैंकिंग समाधान पद संबंधित है। यह बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है, चाहे उन्होंने अपना खाता नहीं कहीं भी खोल रखा हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय रिजर्व बैंक SLR सामयिक नकदी अनुपात को 50 आधार अंक कम कर देता है तो संभावना होती है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार की दर को घटा सकते हैं। ये संभावना हो सकती है। आइए देखते हैं पॉलिटी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स बाकी के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।